आप देख रहे हैं इंडिया नाउ टीवी। इस समय मिर्जापुर जनपद के पहाड़ी ब्लॉक के प्रमुख पांडे जी, क्या नाम है आपका? इंद्र बहादुर पांडे जी हमारे साथ हैं। जैसा कि भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पहाड़ी ब्लॉक के प्रमुख के पद के रूप में वर्तमान में इस समय प्रमुख के रूप में हैं और सरकार द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट पूरी लगी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष के विकास कार्यों को गिनाने में। तो हालांकि अभी प्रमुख का प्रारंभिक काल है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में अपने ब्लॉक के लिए इनके आगे के क्या प्रोग्राम है। इसी कड़ी में प्रमुख जी का स्वागत करते हुए विकास कार्यों में प्रमुख जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विकास कार्यों का क्या एजेंडा है। प्रमुख जी, आप बताइए, आपके क्षेत्र में विकास का क्या कार्यक्रम आगे? देखिए, ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनने के बाद मैंने अपने क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 27 वर्गों पर मैं कार्य कर रहा हूं, जिसमें 7 वर्गों पर नाली कार्य चल रहा है एवं 12 वर्गों पर इंटरलॉकिंग का वर्क चल रहा है। इसके बाद पेयजल का कार्य चल रहा है, शौचालय का कार्य चल रहा है और बीज गोदाम पर हम इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं। इस प्रकार हमारे विकास खंड के अंतर्गत जितनी भी अधूरी परियोजनाएं हैं, जितने भी अधूरी गांव में सड़कें हैं, उन सब पर हमारा फोकस चल रहा है। अभी मैं वर्तमान में 20 प्राथमिक पाठशालाओं का मैंने मुआयना किया हूं, जिसमें 20 प्राथमिक पाठशालाओं में कई प्रकार की कमियां पाई गई। किसी प्राथमिक पाठशाला में बाउंड्री नहीं है, किसी प्राथमिक पाठशाला में कुर्सी नहीं है, किसी प्राथमिक पाठशाला में वो पेंट नहीं हुआ है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो मिशन है कि स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए, उस कायाकल्प के मिशन में मैं पूरा कार्य कर रहा हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के बाद जो भी हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और हमारी जितनी योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। जैसे हमारी उज्ज्वला योजना हुई, हमारे यहाँ अंत्योदय कार्यक्रम हुआ, फ्री में राशन वितरण किया जा रहा है, हमारे यहाँ बीज वितरण किया जा रहा है, हमारे यहाँ 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है और हमारे विकास खंड के अंतर्गत हम इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ जितने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जिनके सरकार के विकास कार्यों को गिनाने में प्रमुख जी हमारे साथ रूबरू हो रहे थे। ब्राह्मण चेहरे के रूप में इनकी एक जिले में अलग पहचान है। ब्राह्मण सम्मेलन भी इनका अक्सर कार्यक्रम होता है, तो ब्राह्मणों के लेकर भी कोई आपकी दिशा निर्देश है जिस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज के लिए तो निश्चित रूप से मैं उनके उत्थान के लिए हर चीज़ के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं हर जातियों के उत्थान का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता का सिपाही होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर गरीबों तक पहुँचे। विशेष तौर पर मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ ही, लेकिन इसके बावजूद मैं सर्व जाति के लिए कार्य कर रहा हूँ। सामने 2022 मिशन का चुनाव है और इस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन करने में लगी हुई है, तो क्या पहले उनको ब्राह्मणों की सुध नहीं आती थी? इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार 2007 से लेकर हमारे यहाँ 2012 तक रही। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो ब्राह्मणों के साथ न्याय किया है वो सभी ब्राह्मणों को भूल नहीं पाया है। बहुजन समाज पार्टी केवल SC/ST एक्ट तक ही सीमित रह जाती है, कभी भी ब्राह्मणों का विकास नहीं किया। और 2012 के बाद 2012 से लेकर 17 तक जो समाजवादी की सरकार बनी, उसमें भी ब्राह्मण लोगों ने ही समाजवादी की सरकार बनाई। तो 2012 से लेकर 17 तक ब्राह्मणों के ऊपर जितने अत्याचार हुए उसको हमारा भी ब्राह्मण समुदाय भूल नहीं पाया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और उनके प्रतिनिधि है दावा कर रहे हैं अब की बात समाजवादी की सरकार, तो किस नज़रिए से आप समाजवादी सरकार को देख रहे हैं कि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार केवल सोच रही कि हम ब्राह्मणों को उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ाकर ब्राह्मणों का वोट दे देंगे, लेकिन आप लोग याद रखिए, मेरा ब्राह्मण समुदाय एक भी वोट समाजवादी पार्टी एवं बसपा को नहीं करेगा। उसकी असली हिमायती हमारी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का मान सम्मान है और
चाहे बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, इसमें हमको केवल तेज पत्ता की, जैसे सब्जी में तेज पत्ता बनता है, तेज पत्ता की तरीके हमको इस्तेमाल किया जाता है। और सरकार बन जाने के बाद जैसे सब्जी पक जाने के बाद तेज पत्ता को फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से हमारा कोई कीमत, हमारा कोई वजूद, हमारा कोई मान सम्मान सपा बसपा में नहीं होता है। हमारा पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। और 2022 में हम 350 सीटों से ज़्यादा जीतने का मैंने लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो योगी जी ने रखा है, 350 से ऊपर सीट में जीतने के लिए तैयार हैं हम लोग। और मैं भारतीय जनता पार्टी के पहाड़ी ब्लॉक का प्रमुख होने के नाते मैं दावा कर रहा हूं कि हमारी 350 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ पांडे जी जो पहाड़ी ब्लॉक के प्रमुख हैं, बड़ी बेबाकी से अपने विचारों को जनता के सामने रखा और आने वाले कुछ जो समय उनके विकास कार्य हैं वो प्रमुख के दौर में अपने ब्लॉक के अंतर्गत विकास कार्यों को करेंगे। तब तक आप बने रहिए राज विश्वकर्मा के साथ।